हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर्स गाइड पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, जो कि सभी तरह के टीचिंग एग्ज़ाम्स में सीडीपी के पोर्शन में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। स्पेशली ये वीडियो लेक्चर सीटेट 2023 को पर्सपेक्टिव में बनाया जा रहा है और उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे। लेकिन आप किसी भी तरह के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो लेक्चर के थ्रू और वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से यूज़फुल हैं एंड इम्पॉर्टेंट हैं। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सेम रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपके टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, लेक्चर है, कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज के इस ओवरऑल ट्यूटोरियल में, ओवरऑल लेक्चर के थ्रू हम इस सीक्वेंस में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डेवलपमेंट, ग्रोथ, इन सभी के एक शॉर्ट इंट्रो रहेगा तीनों का कॉमन वे में। फिर उसके बाद हम ग्रोथ की बात करेंगे, उसके मीनिंग एंड कुछ की पॉइंट्स रहेंगे, उन पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम डेवलपमेंट की, उसके की पॉइंट्स की। फिर दोनों में एक छोटा सा हम डिफरेंस देख लेंगे ताकि हमारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन पाए। इसके बाद तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा मैच्योरेशन, जो हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे एंड एक कंक्लूज़न निकालेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है। तो ये हमारा शेड्यूल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमें ध्यान से समझनी है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। हिंदी में यदि कहें तो वृद्धि, विकास एवं परिपक्वता। तो ये तीनों जो हैं, दीज आर रिलेटेड टू प्रोग्रेसिव चेंजेस इन पर्सनैलिटी। ये तीनों हमारे पर्सनैलिटी में, हमारे व्यक्तित्व में होने वाले प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील परिवर्तनों से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे व्यक्तित्व में होने वाले वो परिवर्तन जो कि हमेशा इम्प्रूवमेंट या पॉजिटिव वे को सोचते हैं, दिखाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे व्यक्तित्व में होने वाले वो परिवर्तन जो हमें आगे ले जाते हैं, या सुधारात्मक या सकारात्मक जो परिवर्तन होते हैं, उनको हम ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन, इन तीन टर्म्स के रूप में पढ़ते हैं। तो एक शॉर्ट सी जानकारी है कि ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन तीनों में हम अपनी व्यक्तित्व में होने वाले सकारात्मक या प्रोग्रेसिव परिवर्तनों को शामिल करते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रो है जो हमारा तीनों को जानने के लिए एक सामान्य सा तरीका है। अब हम बात करते हैं एक एक करके तीनों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृद्धि। तो ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज प्रोग्रेसिव चेंजेस इन फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। प्रोग्रेसिव चेंजेस तो ये कॉमन चीज़ है, लेकिन वृद्धि में हम किन को शामिल करते हैं? हमारे व्यक्तित्व का जो फिजिकल एस्पेक्ट है, शारीरिक पक्ष है, उसमें होने वाले परिवर्तनों को शामिल करते हैं। शारीरिक पक्ष से कहने का मतलब है हमारे शरीर के अंगों का विकास, उनकी वृद्धि होना, उनके आकार में, उनके वजन में वृद्धि होना, हमारी हाइट का, ऊंचाई का बढ़ना, ये सभी वृद्धि के कुछ पक्ष हैं। अर्थात हम वृद्धि के अंतर्गत हमारे शरीर में होने वाले जो परिवर्तन हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस, उनको शामिल करते हैं, जिसमें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है अंगों का विकास, हमारी ऊंचाई में, हाइट में परिवर्तन। इसके अलावा अलग अलग तरह की जो डेवलपमेंट, लाइक हेयर ग्रोथ, बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, ये सभी किस में शामिल किए जाएंगे? ग्रोथ के अंतर्गत या वृद्धि के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। तो आपको इनको ध्यान रखना है। यदि हम बात करें ग्रोथ की, तो कुछ खास बातें हैं, कुछ फीचर्स हैं जो ग्रोथ को डेवलपमेंट से अलग बनाते हैं और हमसे एग्ज़ाम में इसी तरह से पूछा जाता है। तो पहला फीचर यहाँ पर है कि ग्रोथ, या जिसको हम वृद्धि कहते हैं, वो एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। इट गेट पोस्ट आफ्टर एन एज। एक निश्चित आयु रहती है जिसके बाद वृद्धि रुक जाती है। कहने के लिए अपन एग्जाम्पल के तौर पर समझें कि एक निश्चित आयु रहती है 14, 15, 18 साल तक, तब तक हमारी हाइट बढ़ती है। उसके बाद हमारी हाइट का बढ़ना जो है रुक जाता है। एक निश्चित आयु तक हमारा वजन बढ़ता है, उसके बाद हमारा वजन का बढ़ना रुक जाता है। अंगों का विकास भी एक निश्चित आयु तक होता है। तो ये क्या है? वृद्धि की एक विशेषता है कि वृद्धि एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, मतलब एक सीमित प्रक्रिया होती है, एक आयु के बाद इसका रुक जाना होता है। दूसरी चीज़ जो वृद्धि के संबंध में है वो ये है, इट इज़ क्वांटिटेटिव चेंजेस। वृद्धि के अंतर्गत हम मात्रात्मक परिवर्तनों को शामिल करते हैं
और मात्रात्मक परिवर्तन से तात्पर्य होता है कि जिनको हम आसानी से मेज़र कर सकें, माप सकें। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि हमारी हाइट में जो परिवर्तन होता है तो हम उसको बता सकते हैं कि हमारी हाइट में कितना इंच का परिवर्तन हुआ। हम अपने वजन के बारे में बता सकते हैं कि हमारा वजन पहले की तुलना में कितना बढ़ा। तो ये इस तरह के परिवर्तन मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव चेंजेस कहलाते हैं और इनको हम आसानी से माप भी सकते हैं। नाउ थर्ड जो फीचर हमने यहाँ पर लिखा है, इट्स स्कोप इज़ वेरी नैरो। इसका जो क्षेत्र है वो विकास की तुलना में काफ़ी संकुचित है, या इसका क्षेत्र विकास की तुलना में छोटा है, क्योंकि हम इसमें अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व के केवल फिजिकल यानी शारीरिक पक्ष को ही शामिल करते हैं। इस कारण से विकास की तुलना में ये काफ़ी सीमित माना जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें वृद्धि के बारे में समझना आवश्यक था। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे मुख्य विषय पर, और वो है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की यदि बात करें, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विकास, तो डेवलपमेंट इज़ फंक्शनल चेंजेस इन पर्सनैलिटी। अब वहाँ पर तीनों चीज़ें हमने शुरुआत में ही क्लियर कर दी हैं, चाहे वो वृद्धि हो, चाहे वो विकास हो, चाहे वो मैच्योरेशन यानी परिपक्वता हो, तीनों चेंजेस यानी परिवर्तन से संबंधित हैं। बस फ़र्क ये है कि वृद्धि कुछ अलग तरह के परिवर्तनों को शामिल करता है और विकास कुछ अलग तरह के परिवर्तनों को शामिल करता है। तो जहाँ वृद्धि में हम कुछ मात्रात्मक परिवर्तनों की बात कर रहे थे, वहीं डेवलपमेंट जो है उसमें हम फंक्शनल चेंजेस की बात करते हैं। फंक्शनल चेंजेस का कहने का मतलब है कि हमारे कार्यात्मक इकाई है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। मीन्स हाथ के आकार का बढ़ना वृद्धि है, लेकिन हाथ के आकार के बढ़ने के साथ काम करने की जो क्षमता है उसमें विकास होना, या उसमें कहा जाए परिवर्तन आना, वो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। फंक्शनल मतलब काम करने की क्षमता में भी परिवर्तन आना चाहिए। डेवलपमेंट इंक्लूड चेंजेस इन ऑल आस्पेक्ट। जहाँ पर हमने वृद्धि में केवल फिजिकल मीन्स शारीरिक पक्ष की बात की थी कि शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन ही वृद्धि हैं, वहीं विकास के अंतर्गत हम हमारे व्यक्तित्व के सभी पक्षों को, सभी एस्पेक्ट को शामिल करते हैं। जैसे फिजिकल मतलब शारीरिक, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक, इमोशनल मतलब भावात्मक बोल सकते हैं जिसको, संवेगात्मक, सोशल मतलब सामाजिक, लैंग्वेज मतलब भाषात्मक, और मोरल मतलब नैतिक। जो अलग अलग हमारी पर्सनैलिटी के पक्ष होते हैं, इन सभी अलग अलग एस्पेक्ट में होने वाले जो सभी तरह के परिवर्तन हैं उनको हम विकास के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो विकास का इस तरह से हम देखें तो काफ़ी बड़ा स्कोप होता है वृद्धि की तुलना में। जहाँ वृद्धि में केवल हम शारीरिक पक्ष को शामिल करते हैं, विकास में हम हमारे व्यक्तित्व के इन सभी पक्षों को शामिल करते हैं। और फीचर्स की यदि बात करें हम डेवलपमेंट की, तो कुछ बातें जो आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछी जाती हैं कि वो ये है कि विकास को हम एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस मानते हैं जो कॉन्टीन्यूस होती है, मतलब बिना रुके जीवन में आगे बढ़ती रहती है। जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, मतलब आपके बर्थ से लेकर आपके डेथ तक ये कंटिन्यूस चलती रहती है, ये बिना रुकने वाली प्रक्रिया है। फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू डेथ मतलब आपकी माँ के गर्भ में आपका जाइगोट बनने से लेकर आपकी मृत्यु तक का जो पूरा समय होता है उसको हम विकास के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एग्जाम्स में टर्म्स यूज़ किए जाते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी है, मतलब निर्भरता से आत्मनिर्भरता की तरफ जाने वाली एक प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि विकास के दौरान क्या होता है, बच्चा शुरू में अपनी हर एक ज़रूरत के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, तो उसके बाद धीरे धीरे वह चीज़ें सीखने लगता है और अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाता है। तो विकास को निर्भरता से आत्मनिर्भरता की तरफ जाने वाली एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर दिया गया है। इसको वॉर्म टू टॉम प्रोसेस मतलब गर्भ से कब्र तक का सफ़र भी बोलते हैं। मतलब ये माँ के गर्भ से शुरू होती है और व्यक्ति की मृत्यु तक लगातार चलती रहती है, इस कारण से इसको वॉर्म टू टॉम प्रोसेस भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नाउ इट इंक्लूड्स क्वालिटेटिव और फंक्शनल चेंजेस। इसमें कैसे चेंजेस शामिल किए जाते हैं, क्वालिटेटिव, जहाँ वहाँ क्वांटिटेटिव था। क्वांटिटेटिव मीन्स जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, क्वालिटेटिव मतलब ऐसे परिवर्तन जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कहा जाए कि वो उसके पर्सनैलिटी में
बहुत चेंजेस आए और वो भावात्मक रूप से मजबूत बन गया। तो अब वो कितना मजबूत बना, उसकी इंटेलिजेंस का लेवल कितना बढ़ा, कहना चाहिए वो मानसिक स्तर पे वो कितना विकास किया उसने। तो ये सभी चेंजेस कैसे हैं? गुणात्मक चेंजेस हैं। उसका सामाजिक विकास पहले की तुलना में बेहतर हुआ, तो वो सामाजिक रूप से कितना बेहतर हो गया। ये सारे के सारे कैसे चेंजेस हैं? गुणात्मक, क्वालिटेटिव चेंजेस हैं, जिनको हम कहा जाए तो हम उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इसके साथ ही फंक्शनल चेंजेस, कहने का मतलब है कि विकास में हम क्रियात्मक पक्ष को शामिल करते हैं, क्रियात्मक परिवर्तन आने चाहिए। जैसे हमने अभी फिजिकल डेवलपमेंट का एक उदाहरण लिया था कि केवल अंगों का विकास करना मायने नहीं रखता है, विकास उन अंगों की वृद्धि या उनके आकार में परिवर्तन के साथ साथ उनकी कार्य करने की क्षमता में भी परिवर्तन आना चाहिए। एक और पॉइंट, चूँकि डेवलपमेंट में हम क्वालिटेटिव चेंजेस को शामिल करते हैं, इस कारण से इनका मेज़रमेंट, इनका जो मापन होता है वो संभव नहीं होता है। हम इसको असेस करते हैं। क्या बोलते हैं? असेस, मतलब इनका आकलन कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनको एक्यूरेटली मेज़र नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये कुछ डेवलपमेंट से संबंधित चेंजेस थे। अब हम बात करते हैं इन दोनों में छोटे से डिफरेंस की, जो अभी तक हमने पढ़ा है उसी को हम शॉर्ट में समझते हैं। ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव वाइल डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव, मतलब हम वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन को शामिल करते हैं, तो विकास में गुणात्मक परिवर्तन को शामिल करते हैं। ग्रोथ इंक्लूड्स ओनली फिजिकल एस्पेक्ट, वृद्धि में हम केवल शारीरिक या भौतिक पक्ष में होने वाले परिवर्तनों को शामिल करते हैं, वाइल डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, जबकि हम विकास के अंतर्गत हमारे पर्सनैलिटी के सभी पक्षों को शामिल करते हैं। ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन एज, वृद्धि जो होती है एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है, वाइल डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जबकि विकास जो है वो बिना रुके निरंतर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, अब ग्रोथ में चूँकि क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं तो इस कारण से इसको मेज़र कर सकते हैं, वाइल डेवलपमेंट कैन बी असेस्ड ओनली, जबकि डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, इस कारण से हम इसको शुद्ध रूप से माप नहीं सकते, जस्ट असेस कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं इसके विषय में। और ध्यान रहे, डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल, डेवलपमेंट का हम अनुमान लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चंस में एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस हमने देखे। इसके बाद हम बात करते हैं मैच्योरेशन, परिपक्वता की। तो इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक आ जाता है क्योंकि वृद्धि में और परिपक्वता में थोड़ा कन्फ्यूज़न होने लगता है। सो मैच्योरेशन, परिपक्वता, तो इसको ध्यान से समझते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी व्यक्तित्व में आयु के साथ आने वाली जो परिवर्तन होते हैं उसको हम मैच्योरेशन समझते हैं। जहाँ पर सीधा आपको ये ध्यान रखना है कि मैच्योरिटी बोलते हैं ना, मैच्योरिटी मतलब समय के साथ आने वाली समझदारी या काबिलियत, उसी को हम मैच्योरेशन बोल देते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, टाइम, ये एक निश्चित अवस्था के साथ, एक निश्चित आयु के साथ आती है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? परिपक्वता बोलते हैं। हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे कॉग्निटिव फिजिकल एस्पेक्ट में आने वाले वो चेंजेस जो कि समय के साथ, आयु के साथ आते हैं, विच डिटरमाइंस एक्सटेंट, और ये जो परिपक्वता होती है एक सीमा को निर्धारित करती है जिस हद तक एक व्यक्ति और एक बच्चा जो होता है काम कर सकता है। मतलब कहने का ये है कि एक अच्छे डेवलपमेंट के लिए, एक अच्छी लर्निंग के लिए मैच्योरिटी का होना ज़रूरी है, मतलब आयु का होना और अवस्था के साथ मजबूत बनना। यहाँ पर परिपक्वता को हम कह सकते हैं एक तरह की समझदारी। मैच्योरेशन स्ट्रेंथन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, जो ये मैच्योरेशन होती है, परिपक्वता होती है, वो विकास को और अधिगम को, मीन्स लर्निंग को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जितना ज़्यादा बच्चा मैच्योर होगा, परिपक्व होगा, उतना ज़्यादा बेहतर डेवलपमेंट हो पाएगा और बच्चा सीख पाएगा। तो इसका डेवलपमेंट पर और लर्निंग पर एक सकारात्मक प्रभाव होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, और इसका अधिगम पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसको एक परिभाषा के माध्यम से यहाँ पर हम समझ सकते हैं। वोल्फ एंड वोल्फ ने ये परिभाषा दी है, दैट मैच्योरेशन मीन्स दैट चिल्ड्रन आर एबल टू डू एट सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट सर्टेन टास्क। ये कहते हैं कि परिपक्वता से हमारा तात्पर्य है कि बच्चा एक अवस्था में कुछ क्रियाओं को, कुछ बिहेवियर्स को करता है
और वो उन बिहेवियर, उन क्रियाओं को उस आयु से, उस अवस्था से पहले नहीं करता है। तो असल में ये जो चीज़ जो उसको उन उन क्रियाओं को करने के काबिल बनाती है, यही परिपक्वता है। मतलब परिपक्वता निर्धारित करती है कि कुछ चीज़ों को आप एक निश्चित आयु से पहले नहीं कर सकते। तो ये एक छोटा सा मेरा तरीका है समझाने का। थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। यदि नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने लास्ट फेज़ पर, जिसमें हम एक शॉर्ट कंक्लूज़न निकालते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर का, जिसमें हमने ग्रोथ, डेवलपमेंट और परिपक्वता को पढ़ा। तो इन सभी का एक ही कंक्लूज़न निकालना है हमें कि ये तीनों क्या है, हमारी पर्सनैलिटी में होने वाले चेंजेस हैं और ये आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। जितनी ज़्यादा मैच्योर होंगे उतना अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ एंड ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। जो डेवलपमेंट होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दायरा होता है और इसमें हम ग्रोथ को और मैच्योरेशन दोनों को शामिल करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इतनी सारी चीज़ें समझी। होपफुली आपके लिए यूज़फुल रहेगा और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक अच्छे टॉपिक के साथ जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो मिलते हैं, धन्यवाद।